मंदार माला कुलताल का ये कपालमालांकृतशेखराय देव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। एक बार जो तेरे इशारा बदल के रख दे समय की धारा। एक बार जो बदल के रख दे समय की धारा। नवयुग का निर्माण करिए मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः। रावण को दितान में लंका, त्रिभुवन में बाजा डंका। रावण को दितान में लंका, त्रिभुवन में बाजा डंका। निर्धन को धनवान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। भोले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे। भोले को देवों को अमृत पिलाए और खुद विष का पान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो भोले के दर पर आवे, जो भोले के
धर पर मन चाहा पल वो ही पावे, मन चाहा पल हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। अकारण करुणा बरसाने भगवान आशुतोष भगवान भोलेनाथ बागांबरधारी, जो नित्य हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, उठते बैठते हरि का नाम जपते हुए महामंत्र जे जपत महेश महामंत्र का जप करते रहते हैं। ऐसे भोलेनाथ भगवान की कृपा से सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण करने का तात्पर्य है कि सीधी सीधी बात है, जो जितना तप करता है उसी में से वो कुछ निकाल करके दे देता है। और तप जब तुम्हारा इतना अधिक होगा कि मांगने वाले कम हो जाए और आप देने लगे फिर भी भंडार खाली ना हो, तो समझ लीजिए कुबेर का भंडार है। और कुबेर का भंडार कब होता है? चाहे भगवान लक्ष्मी दे दे तो कहेंगे कुबेर का भंडार है, चाहे आपने साधना किया तप किया धन इकट्ठा हो गया तो कहे कुबेर का भंडार है, जो कभी कम होने वाला नहीं। जितना बांटते हैं उतना ही मिलता जाता है, क्योंकि सब शास्त्रों का एक ही कथन है। उसको आगे सब शास्त्रों का एक ही कथन है कि भगवान की कथा कल्याण करने वाली है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो तप की पूंजी है, जो इकट्ठा किया जाता है, जो धन इकट्ठा किया जाता है, जब वो इतना हो जाए कि कोई कमी ही ना रहे, तो कहते हैं कि उसमें से जितना भी बांटेंगे वो ब्याज लगा करके मिलता चला जाता है। और इस तरह से मिलता है कि आज का किया हुआ कर्म कल का भाग्य बनेगा, और जो कल का भाग्य बनता है वही कल्याणकारी होता है। इस लीड को 2 नंबर में लगा दो। हेलो श्री राधे। इस तरह से भगवान भोले की कहतु की कृपा, जो हमेशा कल्याण करने वाला है, गोविंद के नाम का आधार है। हेलो श्री राधे। वहीं से है गड़बड़, जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमेशा कल्याणकारी है, ये नहीं चलाया। जो जन जन का कल्याण करने वाले हैं भोलेनाथ हमेशा। और कोई प्रेम से आए और भगवान की शरण में अपना मत्था टेक दे, भगवान उसके लिए वो सब कुछ दे देते हैं। भगवान तो ऐसे कहते हैं, जब मेरे सम्मुख कोई मेरा बार बार नाम लेता है तो मैं विवश होकर उसको कुछ ना कुछ दे ही देता हूँ।
और भगवान तो ये तो ऐसे आशुतोष है कि त्रिलोकी का राज्य कोई मांग ले तो देने में संकोच नहीं करते हैं, लेकिन मांगने के लिए उस तरह से पात्र होना चाहिए, शतपात्र होना चाहिए, क्योंकि कुपात्र को कभी कुछ मिलता जुलता नहीं है। और पात्र कब होता है, किसी को कोई चीज मिलती कब है, जब उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है। का वर्षा जब कृषि सुनामी, उस बारिश से क्या लाभ, जब सारी खेती सूख जाए। छोटा सा बालक ध्रुव जब भगवान की तपस्या करता है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब भगवान की तपस्या करता है, तो सबसे बड़ी बात है उसके मन में एक भाव होता है कि मुझे जो है पद चाहिए, और वो राजा का पद, राजा की गोद का पद मुझे चाहिए। लेकिन जब भगवान आए तो पूछे मांगो क्या चाहिए, तो उन्होंने कह दिया हमें तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि बोल भी नहीं पा रहे, कुछ चाहिए ही नहीं। और जब कुछ चाहिए ही नहीं तो भगवान कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको मैं सब कुछ दे देता हूँ, और जिसको चाहिए होता है उसको कुछ देते होते नहीं है। भगवान कहते हैं कि देखो जब ये मेरे पास चला तो एक मन में भाव लेकर के चला कि भगवान को प्रसन्न करूंगा, और भगवान को प्रसन्न करके मैं जो है कुछ इनसे प्राप्त करूंगा। भगवान कहते हैं इतने समय तक ये इंतजार करे, इतने समय तक इसने तप किया, उसमें देखते हैं कि इसका भाव मेरे में लगा है या अभी भी उसी में लगा है जो लेकर के चला था। और जब ये पता निश्चित हो जाता है भगवान के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है, तो सारा ध्यान उधर से हट करके भगवान के चरणों में लग जाता है। और जब भगवान के चरणों में लग जाता है तो फिर ये होता है कि सारी चीजें भूल जाते हैं, और जैसे ही सारी चीजें भूलते हैं तो भगवान कहते हैं अब ये सब कुछ छोड़ करके, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, सभी को छोड़ करके अब ये मेरी शरण में आ गया है। तो अभी जो चला था वहां से अपने घर से, जो सोचते सोचते जो जो इसकी मनोकामना थी भौतिक सुख, वो सब इसको प्राप्त होना चाहिए। ऐसे ही जब आप भगवान की शरण के लिए, भगवान को प्राप्ति करने के लिए जब चलते हैं, एक लोटा जल अपने घर से लेते हैं और मन में ये सोचते हैं कि हमें मंदिर जाना है, और मंदिर में सोचते हैं हे भोलेनाथ हमारा ये काम कर दो, हे प्रभु हमारा ये काम कर दो, हम भी कुछ करने लायक हो जाएं, तो उस समय भगवान कहते हैं अभी ये कामनाओं से बंधा हुआ है। और जब व्यक्ति कामनाओं से बंधा होता है तो भगवान देने में देरी करते हैं, और जब आ करके भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और जब ये कहते हैं प्रभु जो इच्छा हो, जैसे आपको रखना हो वैसे रखो, अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही, और अब मेरी जब कोई इच्छा नहीं रही तो भगवान कहते हैं अब इसकी इच्छा नहीं, इसलिए जितनी शेष इच्छाएं हैं उनकी इनको पूर्ति करा देते हैं, क्योंकि भगवान तो वही है, भाव के भूखे हैं। लेकिन भगवान ये देखते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है वो जरूरी है, आपको क्या अच्छा है ये जरूरी नहीं है। जैसे वो ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण जो था, वो भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए एक योजना बनाई कि सायंकाल के समय जाऊंगा, भूख लगी है, भगवान शिव का मैं नैवेद्य ग्रहण करूंगा। लेकिन जब गया तो अंधेरा हो गया होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसने विचार किया कि कैसे मुझे दिखे, उसने अपने कपड़े को निकाला और जला दिया, और जला के तो इस शिवालय में शिवलिंग के चारों तरफ देखने लगा कि नैवेद्य कहाँ रखा है। भाव तो है उसका नैवेद्य खाने का, लेकिन उसने दीपक जलाया और वो प्रकाशित हुआ, जब भगवान शिव का मंदिर प्रकाशित हुआ और उसके बाद उसको नैवेद्य मिला तो वहीं बैठ करके बड़े प्रेम के साथ प्रसाद को पाया। और जब प्रसाद पाया तो सोचा अब रात में मैं कहाँ जाऊंगा, यहीं पर रुक जाता हूँ, सुबह चला जाऊंगा। लेकिन ठंड का समय है, रात में उसको बुखार हुआ और ठंड लगी, जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज के दूत दौड़े मैं पकड़ता हूँ, और भगवान भोले के पार्षद दौड़े हम पकड़ते हैं, क्योंकि तो भगवान का नैवेद्य ग्रहण किया है,
शिव जी की पूजा किया। अरे और तो और देवालय में इसने आकर के प्रकाश दिखाया है, और जो प्रकाश जो दिखाया है उसका बड़ा महात्म्य है। उसी के प्रभाव से जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो भगवान शिव के धाम को गया। भगवान भोले ने कहा बता क्या चाहिए। अब जब भगवान को पाया तो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं कुछ तो चाहिए, कुछ कामना लेकर के चला था। उस समय तेरे मन में ये था कि मैं अगर राजा होता तो मैं ऐसा करता ऐसा कर, जा तू पहले राजा बन जा। और जब राजा बना तो उसको ध्यान था कि शिव जी के मंदिर में एक दीपक जलाने का प्रभाव क्या होता है, कि भगवान साक्षात आ गए। इसलिए राजा बना तो लक्ष्मी से युक्त हुआ, खूब धनवान हुआ। और उसके बाद सारे नगर में सबको कह दिया सब लोग दीपक जलाया गए। और उसके प्रभाव से वो दूसरे जन्म में जब अवतार लिया तो भगवान शंकर का सबसे प्रिय गण कुबेर हो गया। क्योंकि कहते हैं देवालय में जो एक दीपक जलाता है ना, उसके घर में अन्न धन की वृद्धि होती रहती है, कभी घटता नहीं है। जैसे जैसे दीपक का प्रकाश मंदिर को प्रकाशित करता है वैसे वैसे उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहती है, कुबेर जैसा हो जाता है। और उसके बाद भगवान की कृपा से उसको कुबेर बना करके सभी धनों का सभी खजानों का राजा बना दिए और अपने बगल में अलकापुरी बसा करके उसको वहीं पर बसा दिया। तो कहते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं वो भगवान के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत से प्रेम करते हैं तो मरने पर भूत प्रेत बनते हैं, और जो कुत्ते बिल्ली से प्रेम करते हैं तो क्या होता है। शास्त्र कहता है अंतमति सुगति, अंत समय में जैसा तुम्हारा ध्यान होगा वही योनि मिलने वाली है। भगवान से जब प्रेम करोगे तो उस समय में भी तो भगवान को ही पुकारोगे ना, भगवान भोलेनाथ आ जाओ हम बड़ी समस्या में हैं। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। और जब शुरू से तुम भगवान का नाम नहीं लोगे तो एक दिन सोचोगे ले लेंगे तो भगवान का नाम कहाँ आने वाला है, कभी नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़ माती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जो करता रहता है अनावत अभ्यास करता रहता है उसी को विद्या आती है, उसी को उसका फल मिलता है। प्रमाण दिया कैसे, पहले कुआं होता था, आजकल हैंडपंप और मोटर हो गई है। तो उदाहरण भी क्या दिया जाए, हैंडपंप मोटर का क्या उदाहरण देंगे। तो कुआं से लोग पानी निकालते थे, तो निकालते निकालते एक समय आता था जहां से रस्सी बार बार आती है जाती है आती है जाती है, वहां पर अपना निशान बना देते। पत्थर हो पत्थर को काट देती है, लकड़ी हो लकड़ी को काट देती है। तो एक दिन में तो हुआ नहीं, कितने दिन में कितनी रस्सियां ने रगड़ा तभी हुआ। रस्सी ज्यादा मजबूत हुई या लकड़ी या पत्थर, लकड़ी और पत्थर रस्सी को काट देता है, लेकिन रस्सी तो टूटती है। लेकिन कहती है तेरे पर निशान मैं अपना छोड़ करके ही जाऊंगी, और वो निशान बन जाता है। ऐसे ही जीवन में जो भगवान की शरण में आता है वो कहता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यदि नाथ का नाम दयानिधि है दुख दूर करेंगे कभी ना कभी, यदि नाथ का नाम। भगवान का नाम है दयानिधि। दया का मतलब है करुणा, मर्सी उनके हृदय में कूट कूट करके भरी हुई है। आज मान लो किसी बात पर वो मुझसे नाराज है, भगवान कभी नाराज नहीं होते हैं। भगवान और माता पिता की एक ही संज्ञा दी गई, कभी ये नाराज नहीं होते हैं। इनके मन में क्षोभ होता है, दुख होता है, करुणा होती है जब इनकी बात को नहीं सुना जाता है। ये अपने अनुभव को आपसे कहना चाहते हैं, जब उसकी तवज्जो नहीं होती है तब इनको समस्या हो जाती है, और जब इनको समस्या हो जाती है तो उस समय ये बड़े दुखी हो जाते हैं। और दुखी होकर के कहते हैं भगवान अब तो जो है जब ये मेरी बात नहीं सुन रहा है तो इसको समय सिखाएगा,
समय बड़ा बलवान होता है, इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में समय का बड़ा महत्व है। तो शास्त्र ये कहता है अंत मति सो गति, अंत समय में जैसी मति रहेगी वैसी ही गति होगी। भीष्म पितामह ने एक ही शब्द कहा था कि प्रभु जब मेरा अंतिम समय आए, जिस दिन भी आए, तो मैं प्राण तब छोड़ूं जब आप मेरे सामने हो। बंसी बजाते मन को डुबाते, यही नाम गाते हरि गुण गाते, मेरे प्राण इस तन से निकले, तन से जब नाम निकले तो आप सामने। अब मान लो प्राण निकल रहे हैं, उसमें कुत्ता और बिल्ली याद आ गई, अरे पता नहीं दूध खाई रोटी पाई कि नहीं, दूध पिया कि नहीं, तो भगवान के विचार, क्योंकि अब तुम उधर ही चली जा, और जब उसमें ही जाएगा तो परिणाम क्या होगा। इसलिए सेवा करो, सेवा धर्म है, लेकिन उनमें संसार में चिपक मत जाओ, इतना आश्रित मत हो जाओ कि 24 घंटे भगवान घूम करके वही कुत्ता बिल्ली घूमता रहे, और जब वही घूमेगा तो हालात खराब कर देगा। इसलिए 24 घंटे घूमना है तो याद करो, जब आप अनवरत भगवान का नाम जपते हो तो कई बार सोते सोते स्वतः ही भगवान का मंत्र निकलने लगता है, चाहे गायत्री मंत्र निकल रहा है, चाहे ओम नमः शिवाय निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, भगवान का नाम अपने आप उतर जाए। कई बार रात में सपने में किसी को भूत पकड़ा है, पकड़ा तो होगा सबको एक रहेगा, झूठ ना बोलो। जितने लोग बैठे हैं कोई ये नहीं कह सकता है जिसको भूत ना पकड़ा हो सपने में, और सपने में जब भूत पकड़ता है तो डर जाता है, हाय राम हम तो डर गए। लेकिन होता क्या है, जो भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, हनुमान जी के चरणों में लगे रहते हैं, वो सपने में सोते सोते हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और जब ये सुनाने लगते हैं तो उसी समय भूत भाग जाते हैं। ये क्या है? ये वही है, आपने जैसा चिंतन किया वो आपके सामने प्रकट होता है। अगर आपने भूतों की कहानी, जितने ये तांत्रिक हो जाते हैं ये सब भूतों को अभीष्ट बना लेते हैं। भगवान शंकर के गण हैं, जब भगवान याद करते हैं भोले बाबा तभी, क्योंकि भूतों को कोई बुलाता नहीं, भूत चिपट जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं जिनको सबने तिरस्कार कर दिया है उनको भी हम धारण करते हैं। अब भूत को कोई नहीं बुलाता इसलिए भूत चिपट जाते हैं। अब भूत को अगर तुम रोज बुलाओ तो भूत कभी ना चिपटेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बुलाते हैं, उनके पास आकर मस्त हो जाते हैं। सब अपने अपने अधिकार। भूत कौन है? अरे यही पितरों की जो क्रिया नहीं करते, पितृ क्रिया नहीं करते, वो भूत बन जाया करते हैं। अकाल मृत्यु हो जाती है वो भूत हो जाते हैं, फिर घर वालों को आगे परेशान करते हैं, कुछ खाने को दो, कुछ पहनने को दो, तुमने बहुत सताया है। अरे कितनी तो सासुएं जो है आकर के अपनी बहुओं को पकड़ लेती हैं, और कितनी बहुएं जो अकाल मृत्यु वो आकर के पकड़ लेती हैं सासू, तुमने बहुत परेशान किया है ना, अब बताऊंगी, अब मैं यहाँ से जाऊंगे सही करके जाऊंगी। और कहते हे भगवान ये कहाँ से आ गई, हे भोले बाबा, सबके अब उससे बचने का उपाय करते हैं। और आपको बता दूं जो जीते जी नहीं जीत पाता है ना, मरने के बाद जीतना चाहता है, क्योंकि मरता उसी कलह में है, उसी कलेश में है, उसी दुख में है। जीतने की अभिलाषा लिए जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो अपने कार्य को बखूबी करना जानता है, क्योंकि उसके पास एक अद्वितीय शक्ति मिल जाती है जो हवा का साथ होता है, भगवान उसकी मदद कर देते हैं। क्योंकि जो भी संसार में जन्म लेता है सब जो है कर्म का कारण है, एक दूसरे के ऋण को उतारने के लिए आए हैं, और ऋण को उतारते उतारते जो संसार से उऋण करने वाला है उसको भूलना नहीं चाहिए। अगर संसार में तुम महादेव को भूल गए, देवों के देव और सारे तो देव हैं, ये तो महादेव हैं। जब भगवान भोलेनाथ अगर कुछ नहीं दे पाएंगे तो आला जलाने वाले और वो पीर बाबा कुछ नहीं दे पाएंगे। त्रैलोकी का साम्राज्य क्षण भर में दे देते हैं, लेकिन अगर कोई कहे जा करके चादर चढ़ा देने से मनोकामना पूरी होती, मनोकामना ना पूरी होती, क्योंकि सबकी वही हाल हो जाती है। इसलिए भोले की शरण ग्रहण करो, और भोले के एक स्वरूप नहीं इतने स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में जो स्वरूप अच्छा लगे वही स्वरूप अपने मन में धारण कर लो, उसी को बिठा लो, और जब उसी को बिठा लोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा।
इस तरह से सोच करके जो है आप अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को धारण करो, तो भगवान भोलेनाथ क्या करेंगे? भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। मनोकामना दो प्रकार की होती है, एक होती है सकाम और दूसरी होती है निष्काम। सकाम तो ये है कि मेरे परिवार के लिए चाहिए, मुझे पुत्र पौत्र के लिए चाहिए। निष्काम ये है कि अब कोई इच्छा नहीं रही, मुझे तो केवल भगवान चाहिए, और भगवान जब मिल जाएंगे तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि एक समय के बाद जब हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, उस समय भगवान ही याद आता है, भगवान के अलावा और कोई याद नहीं आता है। तो जब अंतिम समय में भगवान याद आ रहा है तो उसको अपना जीवन का अंग क्यों शुरू से ना बना लिया जाए। शिव पुराण की कथा में भगवान के अवतारों और रूपों का जब वर्णन होता है, रुद्र संहिता द्वितीय में सती खंड आता है, सती जी का चरित्र के वर्णन आता है। नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हे ब्रह्मदेव, कृपा करके मुझे त्रिदेवों की उत्पत्ति बतलाइए कि तीनों देवों की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का जो प्रागट्य हुआ था, आखिर में उसका स्वरूप क्या हुआ। जब सृष्टि क्रम की बात आती है, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद सुनो ध्यान लगा करके, एक पिता जो सृष्टि का रचयिता है वो अपने पुत्र को भगवान की महिमा को सुना रहा है, भगवान भोलेनाथ की महिमा को सुना रहे हैं कि सुनो नारद, मोह के वशीभूत कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोह के वशीभूत होने पर हालत खराब हो जाती है। इसलिए बिना मोह के होकर के भगवान की शरण जाना चाहिए। नारद जी से कहते हैं नारद सुनो, विधाता ने अपने मुखार बिंद से जैसे नारद जी को कथा सुनाई थी त्रिदेवों की उत्पत्ति की, वैसे ही मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, तुम भगवान शंकर की कथा सुनना चाहते हो, शंभु की कथा सुनना चाहते हो, और भगवान शंकर का जो सारा स्वरूप है, सारा कार्य है, सब शुभ है, जो मंगल करने वाला है, अमंगलों का नाश करने वाला है। शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, हरि मंगलम हरि नाम मंगलम। मंगल ही मंगल करता है, अमंगलों का नाश करता है। इसीलिए तुलसीदास बाबा ने चौपाई लिखी, मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। वो मंगल का भवन, मंगल का मतलब कल्याण करने वाला, कल्याण करने का भवन है, और अमंगल हारी जो जीवन में कल्याणकारी नहीं है, जो अमंगल है उसका हरण करने वाला है। कौन? द्रवहु, आप द्रवीभूत हो जाएं। कौन हो जाएं? दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले अजर बिहारी, जो कभी बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होते हैं, चिरंजीवी हैं, वो जो है प्रसन्न हो जाएं और हमारा कल्याण करें। ऐसे ही शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम। भगवान भोले और विष्णु दोनों का एक ही द्वार है जिसका नाम है हरिद्वार। कोई हरिद्वार कहता है, कोई हरिद्वार कहता है। शंकर का भी द्वार वहीं से प्रारंभ होता है और विष्णु का भी द्वार वहीं से प्रारंभ होता है। लेकिन फल कौन देता है, किसका? सब भगवान भोले का, क्योंकि कालों के काल महाकाल हैं। महाकाल का फल प्राप्त करना है तो महाकाल की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए महाकाल ही ऐसे हैं जो अकाल मृत्यु से भी बचा लेते हैं, और किसी में वो क्षमता नहीं है। अकाल मृत्यु से भी बचाने का मंत्र जो है महाकाल का है, महामृत्युंजय है। ब्रह्मदेव कहते हैं नारद सुनो, अब जिस प्रकार से दक्ष की पत्नी से भगवान शिव की पत्नी सती का प्रादुर्भाव हुआ, वो सारी कथा में शुरू से लेकर अंत तक सब बतलाता हूँ। होता क्या है, भगवान भोलेनाथ अपने ही स्वरूप में, एक स्वरूप में जब आए तो उनके मन में आया कि सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया जाए, तो 3 स्वरूपों में परिणत हुए।
पहला स्वरूप विष्णु के रूप में हुए और कहा कि विष्णु ने पूछा मैं क्या करूं, कहा कि तुम पालन करो और तुम बड़े धैर्यवान हो, दूसरों के कल्याण की कामना करते हो, इसलिए तुम विष्णु हो, पालन करो। दूसरे स्वरूप में ब्रह्मा हुए, उनका नामकरण किया, तुम सृष्टि के रचयिता हो जाओ। और तीसरे स्वरूप में भगवान शंकर उस आदिदेव से स्वयं शंकर के रूप में हुए, महाकाल के रूप में हुए, जो संहार करता हुए कि जितनी सुंदर सृष्टि बनानी है ब्रह्मदेव बनाए और विष्णु जी पालन करें, लेकिन जब मेरा मन करेगा सबको समेट लूंगा। और सबको समेटने में प्रलय कालीन इतना बारिश होगी। प्रलय जो आती है वो दो प्रकार से आती है, एक जल से और दूसरा सूर्य से। जल से वृष्टि होगी तो प्रलय आएगी, और सूर्य जब 12 तपने लगेंगे तब प्रलय आएगी, तब जो है सारी चीजें जल जाएंगी। तो ये होगा कब? सृष्टि के क्रम में बताया कि सबसे पहले जितनी ये सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बनाए हैं, जितने ये सृष्टि में रचना किए हैं, इनमें कोई मिसाइल छोड़ेंगे, परमाणु छोड़ेंगे, ये थोड़ा 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 करके गलेंगे, लेकिन फिर भी इनका अस्तित्व रहेगा। लेकिन जब भगवान सूर्य नारायण की मिसाइल छूटेगी, 12 सूर्य तपेंगे, तो तिनका तिनका हो करके सब कुछ पिघल जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। और जब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी जो पिघला हुआ है वो तो पड़ा रहेगा, तो वो नष्ट कैसे होगा? तो कहा कि तब फिर बरसात आएगी। प्रलय कालीन जब मेघ बारिश करेंगे तो चारों तरफ सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। और जलमग्न कैसे हो जाएगी? कल 1 ही घंटे की बारिश में देख लो कैसा हो गया। विधाता ने 1 घंटे बारिश की, इंद्रदेव ने, और समझ लो कितने लोग तो कहे कोप गए महाराज, तो फरीदाबाद बचने वाला नहीं है, घुटने तक हो गया, कब सिर तक हो जाए कुछ पता थोड़ी है। और कल ऐसा कोई नहीं बचा जिसको जल का असर ना हुआ हो, चाहे जितने भी ऊंचाई पर रहा हो, लेकिन असर तो सब पर हो ही गया। तो ये यही जब प्रलय कालीन हो जाएंगे तो भयंकर मूसलाधार बारिश होती है। अभी धार बन करके गिरती है, फिर मूसलाधार बारिश होगी, और फिर उस समय सारा सृष्टि जलमग्न हो जाएगा। तब फिर भगवान की कृपा से कहेंगे अब सृष्टि का क्रम की जब रचना करनी है तो पुनः इस धरती को ठोस में परिवर्तित करना है, जल के ऊपर ले आना है, तब सृष्टि का क्रम होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद सुनो, जब उन 3 देवों की रचना हो गई, स्वयं भगवान ने अपने 3 स्वरूप दिखलाए, तो उनमें से भगवान शंकर ने विचार किया कि अब जो है आगे की रचना भी होनी चाहिए। ब्रह्मा जी से कह दिया सृष्टि की रचना करो, और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और सती का सुंदर सुयश सुनाया, और कहते हैं कि जो सबसे गोपनीय है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, श्रेष्ठ सुनो। बाएं अंग से तो भगवान विष्णु का प्रागट्य हुआ, और दाहिने अंग से ब्रह्मा जी स्वयं मैं प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बतला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक ही पुरुष से 2 व्यक्ति, समझने की बात है, 2 ईश्वर का प्रादुर्भाव हो जाता है। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी से कहा तुम सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना में एक ही शरीर से 2 हुए, एक तरफ से स्त्री और एक तरफ से पुरुष, और वही उन्हीं से जो है जाकर के मन और शत्रुपा के नाम से हुए, जिनसे सृष्टि का क्रम चला। तो कहते हैं और आगे ब्रह्मा जी ने अनेकों महर्षियों को उत्पन्न किया, मरीच, अत्रि, पुला, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भृगु, ये सब जब इन महात्माओं को प्रकट किया तो उन्हें ब्रह्मा जी के शरीर से एक संध्या नाम की स्त्री भी उत्पन्न हुई। अब संध्या कौन है? जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम है वैसा ही गुण है। संध्या वही है जो दिन को सूर्य अस्त होने चला जाता है, रात्रि का प्रारंभ होने वाला संध्या का समय हो जाता है, अर्थात कुछ गोधूली कह लीजिए, गोधूली बेला हो गई, वो संध्या काल में उनका प्रागट्य हो गया, जिनका नाम संध्यावत कहते हैं। दिन को जब क्षीण होता हुआ देख करके संध्या काल का समय आ जाता है, और वो इतनी सुंदर थी संध्या काल, सुंदर क्यों ना हो, इधर सूर्य की रोशनी पड़ेगी और उधर से अस्ताचल को जा रहे हैं तो पूरा का पूरा पीला पीला हो जाता है।
और जब अंधेरा होने लगता है तो जहां पर रोशनी पड़ती है वो स्वयं में प्रकाशित हो जाता है। तो करे संध्या काल इतनी सुंदर थी, पूछने लगे सब कि ये कौन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये संध्या है, और उन्हीं के शरीर से ही, ब्रह्मा के ही शरीर से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, और वो पुरुष इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि लोग देखने की लाइन, जितने महात्मा थे सब उनको देखने लगे। और जब देखने लगे तो ब्रह्मा जी ने, वो पुरुष बोला कि ब्राह्मण ये तो बताइए मैं कौन हूं और मैं कौन सा कार्य करूंगा, कृपा कर ऋषभ मुझे बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप में तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करोगे। तुम्हारा नाम है कामदेव। तो कामदेव बड़े सुंदर हुए, कहा सृष्टि की रचना में तुम्हारा बड़ा योगदान होगा। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आगे चल करके तुम्हारी पत्नी कोई अद्वितीय सुंदरी होगी जिससे तुम्हारा विवाह होगा। नामकरण जब इनका किया तो किसी ने इनको मदन कहा, किसी ने इनको कामदेव कहा, किसी ने दर्पक कहा, किसी ने कंदर्प कहा। कहने का मतलब वो इतने सुंदर थे कि किसी के भी मन को मोह लिया करते थे, इसलिए कामदेव के नाम से विख्यात हो गए। अब आगे की कथाओं में आता है कि कामदेव के जब विवाह की बात आती है तो कहते हैं कि जो आदि प्रजापति हैं उन्हीं से ही जो है, जो दक्ष प्रजापति आदि प्रजापति हुए, उन्हीं की पुत्री रति, और रति से कामदेव का विवाह होता है। इस तरह से तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद सुनो, ये तो मैंने एक खंड बतला दिया, अब आगे के गुणों को सुनो। संध्या देवी ने देखा कि इस समय जो कामदेव हैं वो सबके ऊपर अपने प्रभाव को स्थापित कर दिए, और जो दक्ष महाराज हैं उनके पसीने के द्वारा जो उत्पन्न हुई पुत्री रति है उनसे उनका विवाह हो गया है, और दोनों सुख पूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन सबको अपने अंदर मोहित कर लिए हैं, सारा संसार उनसे मोहित है। तो इस तरह से अब क्या किया जाए। तो संध्या देवी ने कहा कि मैं ऐसा तप करूंगी, ऐसा उपाय करूंगी, क्योंकि संध्या जो है ना ये पितरों की माता है, जो पितृदेव नहीं होते हैं उनकी माता का नाम संध्या है, संध्या से ही उनकी उत्पत्ति होती है पितर। इसीलिए आप याद करिए, विचार करिए कि जो भगवान शंकर की कृपा से पितरों का जो पूजन किया जाता है हमेशा मध्याह्न काल में किया जाता है, क्योंकि मध्याह्न काल से संध्या की तरफ जाते हैं, उनकी माँ की तरफ जाते हैं। तो पितृ क्रिया करने का जो विधान है वो ठीक दोपहर में है। सुबह प्रातः काल की तिथि ग्रहण योग्य नहीं है पितरों के कार्य के लिए, ये पुराण कहता है। शिव पुराण की कथा में भी आता है, अन्य पुराणों में भी आता है कि पितृ क्रिया हमेशा मध्याह्न काल में करनी चाहिए, और मध्याह्न काल से बढ़ते हुए संध्या की तरफ करनी चाहिए। लेकिन कोई ऑफिस जाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, सुच्चे मुंह करना है, कुछ खाना पीना नहीं है, हमने पूर्वजों से सुना है, इसलिए सुबह सुबह जो तिथि मिले उसी पे कर दो। लेकिन पितरों का कार्य दोपहर के बाद, देवार्चन देवताओं का कार्य प्रातः काल जब सूर्य उदय हो, और संध्या के समय देवालय में जाकर के दीपदान करना चाहिए, ये विधान है। उन संध्या देवी ने विचार किया, जो पितरों की माता है, कि इस तरह से अगर होता रहा तो सारे संसार में व्यभिचार फैल जाएगा, क्योंकि जन्म लेते ही सारे बच्चे बूढ़े सब जो है ये मोह के वशीभूत हो जाएंगे, कामांध हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ उपाय करती हूँ जिसके कारण से इस संसार को बचाऊंगी। वो उग्र तपस्या करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंच गई, जहाँ पर भगवान शंकर का स्थान है, जहाँ पर चंद्रभागा नदी की उत्पत्ति होती है। तो वहां पर जब गई तो ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है। कहा तुम जैसे अपने मन में भाव रखोगी वैसे ही भोलेनाथ तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगे। वो गई, कठोर तपस्या किया, बाहर के नेत्रों से देखती रही, तब तक तो नहीं,
लेकिन जैसे बाहर के नेत्रों को बंद किया, भगवान भोले का स्तवन किया, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। और जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए तो कहने लगे, वरम रो, वरदान मांगो। देवी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवी ने कहा, महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरी यही इच्छा है कि जो कामदेव का और रति का प्रसार है, ये जो है बचपन में लेकर के इस शरीर की 4 अवस्थाएं बनाई जाए, जिनमें ये जो है शुरुआत की अवस्था में इसका असर ना हो। भोलेनाथ ने कहा, चिंता मत करो देवी, शरीर की जो अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, युवावस्था, कुमार अवस्था और वृद्धावस्था, ऐसा बना देता हूँ जिनमें बाल अवस्था और कुमार अवस्था में व्यतीत नहीं होगा। कुमार अवस्था के बाद युवावस्था में ये जो है कामदेव और रति का प्रभाव रहेगा, लेकिन कहीं कहीं कुछ स्थानों पर दूसरे भाग से ही हो जाएगा, कुमार अवस्था से हो जाएगा। ये मैं आपको वरदान के स्वरूप देता हूँ। इतना सुन करके संध्या देवी बड़ी प्रसन्न हुई और संध्या देवी ने कहा, महाराज अब भोलेनाथ मेरे लिए क्या आदेश है। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम जैसा चाहो वैसा तुम कर सकती हो। तुम विवाह करना चाहो तो विवाह कर सकती हो। तो संध्या देवी ने कहा कि मेरे योग्य कोई वर तो है नहीं, तो मैं क्या करूं। कहा, तुम तप के प्रभाव से मेधा ऋषि जो हैं वो इस समय जा करके यज्ञ कर रहे हैं, और जब यज्ञ कर रहे हैं तो तुम जाओ और वहीं पर जो है अपने शरीर को उनके यज्ञ में आहुति दे दो। तो कहने लगी कि कोई देख लेगा तो आहुति यज्ञ में क्यों देने देगा। कहा कि जब तुम यज्ञ में आहुति दोगी तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, और उसका प्रभाव ये होगा कि जब तुम उसमें से निकलोगी, मेधा तिथि तुम्हें अपनी पुत्री बना लेंगे, और जब उनकी पुत्री बन करके निकलोगी तो तब तुम अरुंधति के स्वरूप को हो जाओगी। अरुंधति तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारा विवाह वशिष्ठ जी के साथ होगा, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके साथ तुम्हारा विवाह संस्कार होगा, और संसार में तुम महात्माओं के साथ पूजनीय वंदनीय हो जाओगी। और जब तक तुम्हारे मन में इच्छा नहीं होती तब तक जो है कामदेव और रति का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं। तुरंत संध्या देवी वहां से जाकर के वेदातिथि जहां पर हवन कर रहे होते हैं उसी यज्ञ कुंड में जाके समाहित हो जाती हैं। वेदातिथि ने देखा, ये तो अनर्थ हो गया, इसमें कोई आत्महत्या कर लिया। उनको पुत्री के रूप में प्रकट किया, बड़ी दिव्य तेजस्वी हुई और उनका नाम अरुंधति रखा, और बाद में वशिष्ठ जी के साथ उनका विवाह संस्कार होता है। बोलिए अरुंधति मैया की जय, वशिष्ठ देव महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। बोले शंकर भगवान की जय। इस तरह से पितरों का और अरुंधति का व्याख्यान सुनने के बाद नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बतलाइए, प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापति दक्ष की और भी कन्याएं हुई थी, और मैंने तो ऐसा सुना है कि दक्ष की जो पुत्री हुई उन्हीं से भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो आखिर में ये तो बतलाइए कि इस सृष्टि के क्रम में जो देवी शिवा हैं वो किस तरह से जो है दक्ष की पुत्री बन करके आई। हम इस कथा को सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, जो मेरा पुत्र दक्ष प्रजापति है उससे मैंने कहा तुम सृष्टि की रचना करो।
और सृष्टि का संचालन करने में सहयोग करो। तो नारद, एक समय की बात है, उन्होंने बहुत कठोर तप किया दक्ष ने, और कहा जैसे भगवान भोलेनाथ की इच्छा होगी वैसे करेंगे। जब वो कठोर तप कर रहे थे उस समय शिवा के रूप में साक्षात जगत जननी जगदम्बा भगवान शंकर की अर्धांगिनी स्वयं प्रकट हुई। उनके स्वरूप को देख करके दक्ष प्रजापति ने कहा, भैया आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। और ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके उनका स्तमन किया, पूजन किया, उनके चरणों को धोया और कहने लगे कि भैया तुम्हारे मुखमंडल को देख करके मेरा मन अघाता नहीं है, थकता नहीं है। शिवा ने कहा, वरम ब्रो, वरदान मांगो दक्ष प्रजापति, तुम्हें क्या चाहिए? आज जो चाहोगे मैं तुम्हें वही दे दूंगी। ब्रह्मा जी कहते, नारद सुनो, जैसे ही जो वरदान की बात आई तो मैया जो शिवा थी वो अष्टभुजा रूपी हो गई, दुर्गा के स्वरूप की हो गई। जब दुर्गा के स्वरूप की हो गई तो दक्ष प्रजापति ने बड़े सुंदर ढंग से माता के सारे अंगों की जो है सराहना करते हुए उनका दिव्य पूजन किया। और जब वरदान में मांगा तो उन्होंने यही कहा कि देवी, अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर पर अवतार लें। शिवा देवी साक्षात बड़ी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया, ठीक है दक्ष प्रजापति, मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगी और सती के नाम से होंगी, और मेरा विवाह जो होगा वो शिव से होगा, शिव को ही शिवा मिलेगी। इसलिए जो है तुम ये याद रखना कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में तो आऊंगी, लेकिन यदि अहंकार हो गया तुम्हें कभी, यदि तुम कभी अपमान कर दोगे तो निश्चित रूप से अपने उस अस्तित्व को मैं तुमसे मिटा दूंगी, छीन लूंगी, मैं तुम्हारी पुत्री नहीं कहलाऊंगी। दक्ष प्रजापति ने कहा, भैया मुझे स्वीकार है, ऐसा कभी होगा ही नहीं, आप निश्चिंत रहें। और आशीर्वाद दे करके शिवा ने मंत्र दिया, भगवान शिव का मंत्र जप करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए दक्ष प्रजापति जब लौट करके आते हैं तो उसके बाद बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में रहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समय आ गया है, तुम सृष्टि की रचना करो। और जब दक्ष के द्वारा सृष्टि की रचना की बात आई तो उस समय दक्ष प्रजापति ने कहा, ब्राह्मण आप बतलाइए किस प्रकार की सृष्टि की रचना करूं। तब वहां पर जो है ब्रह्मदेव ने कहा, दक्ष प्रजापति तुम मैथुनी सृष्टि का क्रम चलाओ और जिससे इस संसार में उनकी संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। कहा ठीक है। दक्ष प्रजापति की जो पत्नी थी वीरणी, उनका विवाह संस्कार होने के पश्चात जब संतान के रूप में गर्भ धारण किया तो सबसे पहले दक्ष प्रजा ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्यश्व कहलाए। जब 10,000 पुत्र उत्पन्न हो गए तो उनको आदेश दिया कि जाओ तुम भगवान शंकर की पूजा करो, उनसे प्रार्थना करो ताकि सृष्टि का जो क्रम चले, अच्छी संतानें होंगी तो लोग अच्छे होंगे। तो जब तपस्या करने के लिए चले गए और तपस्या में लीन हो गए, सोचने लगे कैसे क्या करूं, भगवान शंकर की आराधना करने लगे। तो नारद तुम उस जन्म में तब भी थे और आज भी हो, तो सबसे पहले तुम्हारा ही चरित्र आता है। उन हर्यश्वों के पास पहुंचे और कहा कि तुम इतनी उग्र तपस्या किस लिए कर रहे हो। तो कहते हैं कि मेरे पिता का आदेश है, सृष्टि का क्रम चलाना है, इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं। तो नारद तुमने उनको परम ज्ञान ब्रह्म का उपदेश कर दिया, और जब ब्रह्म का उपदेश किया और उनसे ये कह दिया कि तुम कहाँ चक्कर में फंसने जा रहे हो, इस सृष्टि में तुम्हारे पिताजी कौन सा सुख भोग रहे हैं, तुम 10 के 10,000 चले आए हो जंगल में तपस्या करने, तुम इन चक्करों में पड़ोगे तो तुम भी उलझे रहोगे। दक्ष प्रजापति से, संसार से वो सारा अपने स्वरूप का ही वर्णन आता है। हर व्यक्ति दक्ष प्रजापति है और वो अच्छी संतान चाहता है
और संतान के बाद ब्याज बहुत जल्दी देखना चाहता है कि पुत्र के बाद पौत्र हो जाए, पौत्र से और आगे चलता रहे, अर्थात हमारा नाम चलता रहे। लेकिन मन जो दक्ष है, जो अपने आप को दक्ष मानता है, वो किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन वास्तव में शिव और शिवा के बिना कुछ नहीं। तो उन हर्षों को जब उपदेश किया तो वो तो तुरंत के तुरंत वैराग्य को धारण करके चल दिए तपस्या करने। अब यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पुत्र आएंगे। जैसे आज के समय में कलयुग में हर माँ बाप इंतजार करता है, मेरा बच्चा पढ़ने गया है, विदेश में गया है, पढ़ करके आएगा, यहाँ ब्याह करेगा तो हम पोती पोता देखेंगे। और कोई ना लौटता उन्हीं हर्षों की तरह नारद जी के उपदेश को सुन करके वो आगे चले गए। अब दक्ष प्रजापति परेशान, एक भी ना लौटे तो 10,000 थे। अब क्या करूं? ब्रह्मा जी से पूछा क्या करें ब्रह्मन? वो तो गए, कहा और सृष्टि की रचना करो। जब और की बात आई तब फिर उन्होंने सृष्टि की रचना की। अब की बार जो है, अब की बार इससे पहले ये हर्यश्व हुए और इसके बाद अब की बार सबलाश्व की उत्पत्ति की। सबलाश्व पहले दक्ष को लगा कि हर्यश्व थे, अर्थात ये कमजोर थे, ये डर के मारे चले गए। लेकिन अब की बार हर्याश्व बड़े ताकती, जो युद्ध में कौशल मजबूत होंगे तो ज्यादा देर तक रुकेंगे, उनको कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए इस बार हर्यश्वों को इन्होंने, हर्याश्वों को छोड़कर सबलाश्वों को प्रकट किया। अब सबलाश्व को भी कहा क्या करें? कहा सृष्टि की रचना करो। सबलाश्व भी चले गए तप करने के लिए। तप जब करने लगे फिर नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने फिर उनको ज्ञान दे दिया। और जब ज्ञान दे दिया तो वो भी ना लौटे। जब वो भी नहीं लौटे तब दुखी होकर के दक्ष प्रजापति ने आखिर में कहा ब्रह्मन ये हो क्या रहा है? आखिर में हमारे सारे पुत्र जा कहाँ रहे हैं? तीर्थ के पास जाते हैं, मन को शुद्ध करके तप करते हैं और इसके बाद ये सब इनका सबका सृष्टि में गृहस्थी में मन ही नहीं लगता, सब भाग जाते हैं। तो आखिर में बात क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो जो मेरे पुत्र नारद है ना, वो जा करके सबको बाबा बना दे रहे हैं बारी बारी से, और सारे जो है इस गृहस्थी से दूर भाग रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, अब की बार तुम्हारी तपस्या सफल होगी, आगे की संतति तुम्हारी आगे बढ़ेगी। एक एक ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। अब तो जो है दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया, नारद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे बच्चों को बाबा बना दे रहे हो। मैं इतनी मेहनत से इनको सबको धर्म का उपदेश करके कहता हूँ कि तुम जाओ तप करके आओ तो अच्छी संतान होगी और तुम सबको बाबा बना। मेरे जहाँ नारद तो बतलाऊं, इतनी देर में नारद जी घूमते हुए श्रीमन नारायण नारायण करते हुए आ पहुंचे। और जैसे ही आए इतने में दक्ष प्रजापति का क्रोध बढ़ गया और कहते हैं नारद बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा दुष्ट है, इसी के कारण से हमारे सारी संतानें चली गई, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। नारद जी को दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया कि नारद तुम किसी की बुद्धि को खराब करने के लिए कम से कम तुम्हें 1 घंटे 48 मिनट चाहिए होते हैं, और मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम किसी के द्वार पर किसी के पास आधी घंटी से ज्यादा रुक नहीं सकते, अर्थात 10 मिनट से ज्यादा तुम रुक नहीं पाओगे। और जब 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकोगे तो तुम किसी के जीवन को खराब नहीं कर पाओगे। इसीलिए सब स्थिर हो सकते हैं लेकिन नारद स्थिर नहीं हो सकते, वो भटकते रहते हैं श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। लेकिन नारद रुकते कहाँ हैं? जहाँ पर भगवान की कथा होती है, क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ नारद स्थिर हो जाते हैं। भागवतम में प्रमाण मिलता है कि जब भक्ति ज्ञान वैराग्य को ठीक करने की बात आई तो अपने भाइयों सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कथा सुनने के लिए स्वयं गद्दी लगा करके बैठ गए। और जो कहीं पर 10 मिनट नहीं रुक सकते थे
वो 7 दिनों तक अनावरत भगवान की कथा को श्रवण किया। बोलिए नारद जी महाराज की। इस तरह से नारद जी को शाप हो गया, और जब नारद जी को शाप हो गया, अब नारद कहीं भी जाएं तो ज्यादा देर तक ठहर ना सके। फिर भी कहते हैं नारद जी, यद्यपि तुम्हारा साधु पुरुष था, तुम्हें क्रोध नहीं आया, और दक्ष ने शोक के वशीभूत होकर के तुमको जैसा शाप दिया, वो ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उनको अत्यंत मोहित कर रखा हुआ था। अर्थात जब माया चढ़ जाती है तो व्यक्ति को अच्छे और बुरे का भान खत्म हो जाता है, कुछ भी रह नहीं जाता है, और महात्मा को शाप दे करके स्वयं अपने आप को नष्ट कर लेता। आज दक्ष प्रजापति ने गलती कर दी, क्योंकि जो एक शाप दिया इसके कारण उनके हृदय में अभिमान का जन्म हो गया कि मैंने तो ऐसा शाप दिया और ये फलीभूत हो गया। और इसके बाद दक्ष की 60 कन्याओं के विवाह का प्रसंग आता है। दक्ष और वीरणी की यहाँ देवी शिवा अवतार, समयांतर आगे चले करके दक्ष के यहाँ शिवा का अवतार होता है, सती का प्रागट्य होता है। बोलिए दक्षता शिवा की, सती महारानी की। अब जब सती जी उनके यहाँ साक्षात आई तो उस समय दक्ष महाराज की और उनकी धर्म पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वरदान स्वरूप मांगा था, वरदान के स्वरूप मांगा था कि देवी जो है अवतारिणी और मेरे यहाँ आए। वही जब शिवा आई तो अनेकों गुणों से युक्त हैं, संपन्न हैं, स्वस्थ हैं, और जब गुणों से युक्त देखती हैं प्रसन्नता को, तो उस समय ऐसी स्थिति होती है महाराज, उस समय ऐसी स्थिति होती है कि उनको देख करके राजा के खुशी का ठिकाना ना रहा। और देखो, लोग कहते हैं कि बेटी होने पर लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये हमारा इतिहास साक्षी है, पुराण साक्षी है कि दक्ष के जब पुत्री हुई शिवा तो इतना प्रसन्न हुए, इतना खुश हुए कि सबको निमंत्रण दे करके बुलाया। और बेटे होते हैं भाग्य से, बेटियां होती हैं सौभाग्य से, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति जहाँ जिसकी हो जाती है उसी का काम खराब हो जाता है। इसलिए सृष्टि के क्रम में सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत प्रसन्न हुए, और फिर तो उनकी डेली पूजा करने लगे कि आज हमारा जन्म धन्य हो गया है, देवी शिवा स्वयं साक्षात मेरे यहाँ आ गई हैं। और उनके बतलाए अनुसार उनका विधिवत पूजन करने लगे, स्तवन करने लगे। और कहते हैं इसी क्रम में महाराज जो दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं हैं, उनमें 10 कन्याएं तो विधि पूर्वक ब्याह दी गई, धर्म के साथ 10 कन्याओं का विवाह हुआ। 13 कन्याएं कश्यप मुनि के साथ ब्याह दी गई। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, जो नक्षत्र होते हैं ना, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, इस तरह से 27 नक्षत्र ये जो हुए चंद्रमा को ब्याहे गए। उनमें भी चंद्रमा का जो घटना और बढ़ने का क्रम है, घटने और बढ़ने का जो क्रम है, ये दक्ष प्रजापति के शाप के कारण है। क्योंकि चंद्रमा जो है रोहिणी से ही सबसे ज्यादा स्नेह करते थे, और ने जा करके शिकायत कर दिया। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को शाप दे दिया और कहा कि आज से तुम क्षीण हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। धीरे धीरे जब वो नष्ट प्राय होने लगे तो उन्होंने सोचा कि अब तो हम बचने वाले हैं नहीं। भगवान शंकर का स्तवन किया, महामृत्युंजय का मंत्र जप हुआ, और जब महामृत्युंजय मंत्र का जप हुआ तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बरम रोए वरदान मांगो। चंद्रदेव 15 दिन तक वो क्षीण हो जाते हैं, अर्थात थोड़े ही बचे थे नष्ट होने में। पूछा कि क्या चाहिए, तो चंद्रदेव ने अपनी विपत्ता सुनाई, महाराज हम बड़ी समस्या में फंस गए हैं, दक्ष प्रजापति का शाप है, मैं दिन दिन नष्ट होता चला जा रहा हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा जो दक्ष प्रजापति ने शाप दिया है वो नष्ट तो नहीं होगा, ठीक है, आज से ठीक 15 दिन तक तुम जो है नष्ट हुए हो, और ठीक 15 दिन में अपने पुराने स्वरूप को स्वतः प्राप्त हो जाओगे। इसलिए पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा हो जाता है और अमावस्या को काला हो जाता है।
इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने उनका कल्याण किया और भगवान भोलेनाथ का महामंत्र मंत्र काम किया। इसके बाद कहते हैं 27 कन्याओं चंद्रमा को कर दिया, भूत या बाहुपुत्र अंगिरा तथा कृशाश को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी। शेष 4 कन्याओं का विवाह तार्क्ष या अर्शनेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोग भरे पड़े हैं। अतः विस्तार वैसे उनका वर्णन नहीं किया। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की श्रेष्ठ पुत्री बताते हैं, जो सती थी, आज भी उनका उदाहरण दिया जाता है। लोग कहते हैं सती हो गई, और सती प्रथा भी जो चली ना, वो वहीं से चली कि सती प्रथा में जिसका पति नहीं है वो सती हो जाए, लेकिन उसका दुरुपयोग होता हुआ देख करके सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने बंद करवाया। क्योंकि एक तो होता है स्वेच्छा से और एक होता है जबरदस्ती। तो सती के नाम से ही सती प्रथा का प्रारंभ हुआ, क्योंकि सती ने अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया। और आज के समय में सभी लगी रहती हैं अपने पति का अपमान करने के लिए। माता पिता तो कर ही रहे हैं, मौका मिले तो पत्नी भी कर रही है, पत्नी के साथ साथ उसके मायके वाले भी लगे हैं। और पति बेचारा गाय के हिस्से की रोटी खा करके चुप हो गया है, क्योंकि जो जिसके हिस्से का खाता है वो ऐसा ही हो जाता है। पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी अब भाई तो जाएगी नहीं, फिर तो नारायण हरि है। बोले शंकर भगवान की। तो सती के महात्म्य को बतलाया कि वही सती जो है आगे चल करके भगवान भोलेनाथ के साथ ब्याही गई। और इस तरह से कलप भेद है, उनसे ही पुत्र और पुत्रियों की जो उत्पत्ति होती है। कहते हैं कलप भेद में कार्तिकेय जी इत्यादि जो है माँ जगदम्बिका की ही संतानें हुई। कलप भेद में उनकी कथाएं अन्य आती हैं। इस तरह से दक्ष प्रजापति गदगद वाणी में होकर के माता सती का बड़ा स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं। और समय के साथ ब्रह्मा जी के बतलाए हुए नियम के अनुसार माता सती का विवाह भगवान शंकर के साथ होता है। जबकि दक्ष प्रजापति शाप देते देते उनका मन बदल गया, पाप हावी हो गया। वो भगवान शिव के साथ विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन पूर्व में शिवा ने कहा था मैं शिव से ही विवाह करूंगी। ब्रह्मा जी ने समझाया पुत्र कर दे, क्या समस्या है। और जिसके कारण अनमने मन से बिना मन के सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ कर दिया। और भोलेनाथ से जब कर दिया, दुखी किस बात से थे कि इनके पास तो कुछ है नहीं, मेरी बेटी जाएगी कहाँ। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरी बेटी जहाँ जाए उसको रहने के लिए कोई दिक्कत ना हो, खाने पहनने के लिए कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से सती और भगवान शंकर का विवाह संपन्न होता है। सती को लेकर के भगवान शंकर अपने कैलाश पर चलते हैं। आगे की जो कथाएं होंगी जिनमें पार्वती का अवतार होगा, मुख्य रूप से हम शिव विवाह के रूप में उसी को मनाएंगे। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान भोलेनाथ की हेतु की कृपा भजन के साथ आरती करेंगे। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो उन चरणों में ठोर बनाऊं हम ये ठान बैठे हैं। उन चरणों में बनाऊं हम ये ठान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो है अपना बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो
जिन चरणों को ब्रह्मा धोए निकसी गंगा माई, हाँ निकसी गंगा माई। जिन चरणों को ब्रह्मा धोए निकसी गंगा माई, हाँ निकसी गंगा माई। जिन चरणों की हुई जनकपुरो, जिन चरणों की हुई जनकपुर में विधिवत पहुनाई, में विधिवत पहुनाई। उन पद पंकज का हम भी गुणगान करते हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। कपट कुरंग संग धरताए चरण कमल सुखदाई, हाँ चरण कमल सुखदाई। कपट कुरंग संग धरताए चरण कमल सुखदाई, हाँ चरण कमल सुखदाई। वही चरण कठवत में धोए हो, वही चरण कठवत में धोए मनवा नेह लगाई, मनवा नेह लगाई। हम भी उन चरणों की महिमा अब तो जान बैठे हैं। हम भी उन चरणों की महिमा अब तो जान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हरि ओम। आरती करेंगे, आ जाइए।